ये कहानी दो भाइयों की है जिनका नाम था रामू और श्यामू। रामू बड़ा भाई था और श्यामू छोटा। दोनों का जीवन एक दूसरे से बहुत अलग था। रामू बहुत लालची और स्वार्थी था, जबकि श्यामू का दिल बहुत साफ था। वह अपनी पत्नी राधा और बच्चों मोहन और सीता के साथ छोटी सी जिंदगी में खुश था, जबकि रामू के पास सब कुछ था, फिर भी वह हमेशा खुश नहीं रहता था। रामू के पास बहुत सारी संपत्ति, पैसे और जमीन थी, लेकिन उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए था। उसके पास जो था वह उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता था। श्यामू की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ खुश रहता था। वह मेहनत करके अपना गुजारा करता, क्योंकि वह जानता था कि खुश रहने के लिए बड़ी संपत्ति की नहीं, बल्कि संतुष्टि और प्यार की जरूरत होती है। एक दिन रामू ने सोचा कि श्यामू की जमीन उसकी मेहनत से हासिल की हुई है और उसे किसी भी कीमत पर उसे छीन लेना चाहिए। श्यामू की जमीन बहुत कीमती थी और रामू जानता था कि इस जमीन से उसे बहुत मुनाफा होगा। उसने सोचा कि श्यामू को धोखा देकर इस जमीन को हासिल कर लिया जाए। रामू ने एक दिन श्यामू को एक झूठा वादा किया कि वह उसे एक बड़ा कारोबार शुरू करने में मदद करेगा और बदले में श्यामू की जमीन ले लेगा। श्यामू, जो कि अपने बड़े भाई पर विश्वास करता था, बिना कुछ सोचे समझे रामू के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो गया। श्यामू ने अपनी जमीन रामू के नाम कर दी, यह सोचते हुए कि उसका भाई उसकी मदद करेगा। लेकिन रामू ने धोखा दिया। एक दिन उसने श्यामू को घर से निकाल दिया और कहा, अब तुम्हारे पास मेरे पास आने की कोई जगह नहीं है। तुम बेकार हो गए हो और इस जमीन का अब कोई मतलब नहीं है। श्यामू को समझ में नहीं आया कि उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा था। उसने कई बार रामू से बात करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसकी एक न सुनी। वह पूरी तरह से लालच में अंधा हो चुका था और अब उसे अपने छोटे भाई की कोई फिक्र नहीं थी। श्यामू और उसकी पत्नी राधा ने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाया। उन्होंने अपनी जमीन खो दी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा उम्मीद की किरण जलती रही। श्यामू ने अपने छोटे से घर में रहकर मेहनत करना जारी रखा। वह जानता था कि जीवन में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। उसने अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ मिलकर छोटे छोटे सुखों में खुशी ढूंढ ली थी। रामू का जीवन पूरी तरह से अलग था। उसके पास पैसा था, लेकिन उसके जीवन में कभी संतोष नहीं था। वह हमेशा अपने परिवार से दूर रहता और जितनी भी संपत्ति थी उसे और बढ़ाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी सुमन भी कभी संतुष्ट नहीं होती थी। वह हमेशा महंगे कपड़े, बड़े बड़े बंगलों और गहनों की ख्वाहिश करती रहती थी। रामू और सुमन का जीवन हर दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। उनका घर जितना बड़ा था, उतना ही उनका दिल छोटा होता जा रहा था। रामू ने जितना पैसा कमाया, उतना ही उसे और चाहिए था। वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। रामू का लालच और स्वार्थ उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी कभी संतुष्ट नहीं किया। उसका ध्यान हमेशा सिर्फ पैसे और संपत्ति पर रहता था। वह हर वक्त सोचता रहता था कि अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है, अगला बड़ा निवेश कहाँ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके दिल में शांति नहीं थी। एक दिन श्यामू के घर एक साधु बाबा आए। वे श्यामू और राधा से मिलने के लिए आए थे। बाबा ने श्यामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और संतोष ने तुम्हारे घर में सुख और शांति बनाई है। तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास जो है उससे तुम संतुष्ट हो। यही असली संपत्ति है। श्यामू ने बाबा का आशीर्वाद लिया और उनका धन्यवाद किया। बाबा के जाने के बाद श्यामू को एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी दुनिया ही उसकी असली खुशियों का स्रोत है। वह जानता था कि जमीन, संपत्ति या दौलत से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास। उसकी जिंदगी के सबसे बड़े धरोहर व पल थे जो उसने अपने परिवार के साथ बिताए थे। वहीं रामू की हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन रामू ने श्यामू को एक बार फिर से देखा। श्यामू और उसकी पत्नी राधा बगीचे में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। रामू ने देखा कि श्यामू के पास संपत्ति नहीं है, लेकिन वह खुश है, जबकि रामू के पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था।
रामू ने श्यामू से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे हो? श्यामू हंसते हुए बोला, भैया, खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर दिल में संतोष हो तो बहुत कम चीजों में भी खुशी मिल जाती है। मैंने अपना जीवन अपने परिवार के साथ बिताया है। हमारे पास छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमारी जिंदगी को संपूर्ण बनाती हैं। रामू को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दौलत और संपत्ति के पीछे भागता रहा, जबकि असल में उसकी खुशी कभी उसकी आंखों के सामने थी। उसे समझ में आया कि केवल अधिक धन और संपत्ति ही खुशी का कारण नहीं बन सकते। असली खुशी तो प्यार, संतोष और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में होती है। रामू ने श्यामू से सीखा कि संतुष्टि और खुशी पैसे से नहीं आती। जीवन का असली मूल्य तभी पता चलता है जब हम अपने परिवार, दोस्तों और अपने प्रियजनों के साथ हर दिन का जश्न मनाते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुष्टि और खुशी पाने के लिए हमें हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी स्थिति को समझते हुए जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।